साउंड देखो, स्टॉक साउंड तो बिल्कुल नहीं है एक्सपल्स का, और करिश्मा का भी साउंड एक मिक्सचर है, अलग ही टाइप में साउंड है। देखो हॉलो टाइप में साउंड है। मैं 5 फीट 10.5 हूँ, ऑलमोस्ट 5 फीट 11, ठीक है। फिर भी देखो मेरा पैर यहाँ पे टिप्टो हो रहा है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे सामने एक्सपल्स 200, हीरो एक्सपल्स 200, और ये 2V वाला जो एडिशन आता था वो वाला एडिशन है। बट इसमें बहुत सारे चेंजेस है, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्सपल्स है। मतलब ऐसा क्यों है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये भी धीरे धीरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट उससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किया हुआ है, मतलब ओवरऑल बॉडी में क्या क्या मॉडिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखो कि ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये पीछे वाला पार्ट एक्सपल्स का है ही नहीं। ये जो CRF वाला जो एक हमने CRF बनाया था, CRF 230, उसका भी वीडियो है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो CRF का जो बॉडी किट आता है ना, CRF का बॉडी किट का ये पीछे का पैनल एंड ये बैक कॉल भी, ये भी CRF का है, ठीक है। और ये ग्रैब जो है ये एक्सपल्स का ही है। बाकी सामने अगर आप लोग देखोगे तो ये साइड पैनल, टैंक वगैरह, ये सारा कुछ एक्सपल्स का ही लगा हुआ है। बट अच्छे से अगर आप लोग देखोगे ना तो इसका हाइट देखो, हाइट काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा लगेगा देखने में। ऐसे स्टॉक एक्सपल्स से काफ़ी ज़्यादा हाइट ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज्ड है। मतलब जो एक्सपल्स प्रो एडिशन आती है ना, उसके जैसा ऑलमोस्ट आप लोगों को इसमें हाइट देखने को मिलेगा। तो हाइट के लिए लिटरली इसका जो फ्रंट सॉकर का ये जो प्ले है, इसको अंदर से पूरा मतलब खोल खाल के मॉडिफिकेशन किया हुआ है। तो ये कम से कम ऐसे 2 इंच ऐसे बढ़ाया हुआ है हाइट। तो सामने से यहाँ पे हाइट इंक्रीज्ड है। सो पीछे का जो पोर्शन है गाइस, इसका भी डिस्टेंस देखो, टेल का और व्हील का मतलब डिस्टेंस देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी पीछे का जो सॉकर है, इसको भी मतलब इसका भी हाइट इंक्रीज़ किया हुआ है। होता ये है कि आप जब सोच लो कि मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस पे जा रहे हो, बहुत ज़्यादा डर्ट वाले एरिया पे जा रहे हो, बहुत ज़्यादा गड्ढे वाले एरिया पे जा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे हाइट जो है ना, ये काम में आता है बहुत ज़्यादा। जितना भी आप मतलब एक्सट्रीम एडवेंचर बाइक्स देखोगे ना, उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि हाइट ज़्यादा होता है। और इसका रीज़न यही है कि ताकि मतलब आप लोग गड्ढे वगैरह से आराम से इजीली मैन्यूवर करते हुए निकल सको। तो इसका जो सीट है गाइस, ये सीट भी स्टॉक नहीं है, ये भी जो CRF 230 है, CRF 230 का सीट है। हैंडल बार इसमें देखो एस्ट्रोनॉट्स का हैंडल बार लगा हुआ है, और ये फोम भी है, प्रोटेक्टर फोम। और ये भी कितना फैट है देखो, ऐसे स्क्वायर टाइप में। ये भी काफ़ी यूनिक है, अच्छा लगता है। प्रो टैपर के तरफ से है ये वाला। बाकी अगर आप लोग देखोगे तो इसका जो हेडलाइट है, एक्सपल्स का स्टॉक हेडलाइट लगा हुआ है, मडगार्ड वगैरह सब स्टॉक है। ये विंडशील्ड स्टॉक है। हैंड गार्ड्स इसमें कस्टमाइज्ड हैंड गार्ड है, ठीक है। एसआरबीस के हैंड गार्ड्स है। हालांकि इसका जो स्टिकर है ये उठ चुका है इसलिए नहीं दिख रहा है, बट एसआरबीस करके एक ब्रांड आती है। तो इंजन गाइस, इंजन जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सपल्स, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसका जो इंजन है, सबसे पहले तो आप लोग देखो कार्बोरेटेड इंजन है। और इसका इंजन एक्सपल्स का इंजन है ही नहीं, ये करिश्मा 223 का इंजन है। जो फर्स्ट मॉडल करिश्मा आता था उसका इंजन इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें माउंट वगैरह में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके इंजन को अच्छे से बिठाया गया है प्रॉपरली, ताकि निकल ना जाए जर्क्स वगैरह में, ठीक है। या फिर ऐसा ना हो कि मतलब गियर पोजीशन, ब्रेक का जो पोजीशनिंग है, ये सब में गड़बड़ है। एकदम प्रॉपरली बैठाया हुआ है, ठीक है। और एग्जॉस्ट देखो, एग्जॉस्ट लेकिन एक्सपल्स का ही एग्जॉस्ट है, बट करिश्मा के इंजन में फिट कर दिया गया है। तो इसके लिए भी थोड़ा छोटा मोटा ऐसे क्लैम्प्स में यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ा है। तो इसका जो गाइस इंजन का अगर मैं पावर आप लोगों को बताऊँ, ऑलमोस्ट एक 20 bhp के आसपास का पावर है इसका। और टॉर्क की अगर बात करूँ तो 19.5 Nm के आसपास का टॉर्क यह भी जनरेट करती है, ठीक है। सारा कुछ करने के बाद इसमें कॉइलिंग वगैरह का भी काम किया हुआ है। तो सब कुछ मिला के इसका जो पावर आउटपुट है ऑलमोस्ट 20 bhp के आसपास का है। और सीट हाइट गए, सीट हाइट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये देखो, मैं 5 फीट 10.5 हूँ, ऑलमोस्ट 5 फीट 11, ठीक है। फिर भी देखो मेरा पैर यहाँ पे टिप्टो हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप थोड़े शॉर्ट हाइट के हो ना, और आपको एडवेंचर बाइक हैंडल करना नहीं आता है, इसको चलाने का टेक्निक जो है बिल्कुल अलग होता है। तो आपको अगर नहीं आता है, ठीक है, इसको हैंडल करना, तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। क्योंकि आप नॉर्मली तो चला लोगे, लेकिन जैसे यू टर्न वगैरह होता है या फिर डेड स्टॉप में आपको जब रुकना पड़ेगा ना, तब बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब पैर में सोचो कि अचानक से आपको अगर क्रैम्प लग जाए ना डेड स्टॉप में, तो गिरना तो एकदम तय है। और यहाँ पे देखो स्टैंड देखो, यहीं से आपको पता चलेगा, इतना ज़्यादा एक्सटेंड किया हुआ है, इतना सा, ठीक है। तो ये है बाइक का हाइट, मतलब स्टॉक के ऊपर इतना ज़्यादा हाइट एक्सटेंड किया हुआ है पूरे बाइक का, ठीक है। तो अभी चलो एक छोटा सा राइड लेके देखते हैं कि करिश्मा का जो इंजन है एक्सपल्स के ऊपर लगाने के बाद कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। मतलब एक तरह से ये करिश्मा ही है, ठीक है, करिश्मा ही है। करिश्मा
एडवेंचर बाइक ऐसे बोल सकते, ठीक है, करिश्मा डर्ट बाइक ऐसे बोल लो। मतलब टैंक और साइड पैनल और इसका जो चैसी ये सब एक्सपल्स का है, बट वायरिंग वगैरह सारा कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजन वगैरह सारा कुछ करिश्मा का है, ठीक है। तो इसके एग्जॉस्ट में भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, मतलब एग्जॉस्ट के अंदर, ठीक है। तो साउंड देखो, स्टॉक साउंड तो बिल्कुल नहीं है एक्सपल्स का, और करिश्मा का भी साउंड एक मिक्सचर है, अलग ही टाइप में साउंड है, देखो हॉलो टाइप में साउंड है। इसको करते हल्का रेव, तो साउंड तो काफ़ी यूनिक है। सो ये जो रोड है गाइस बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, एक तरह से ऑफ रोड ही है ऐसा बोल सकते हैं। फुल ग्रेवल है एंड गड्ढे वगैरह है, तो इसमें ऐसे रोड पे चलाने से इस बाइक का एक्चुअल पोटेंशियल पता चलेगा। मतलब देखो ये सब गड्ढे ना, ये तो लिटरली कुछ महसूस ही नहीं होंगे। इसके सॉकर का जो प्ले है वो यहीं पे काम आते हुए हम लोग को दिखेगा। देखो अब दूसरा कोई भी बाइक लेके इस रोड पे चलाओ तो फुल बम्पी राइड होने वाला है, बट इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। बट यही है कि जो मैंने बोला कि इसका हाइट इतना ज़्यादा है ना, अगर आपको मतलब इस तरह के बाइक्स चलाना नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। बाई चांस अगर डेथ स्टॉप में रुकना पड़े या फिर यू टर्न लेना पड़े, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील होगा। बाकी आपको अगर चलाना आता है तो ये बहुत प्लेफुल बाइक है, और इस वाले इंजन को मारने के बाद माइलेज ऑलमोस्ट एक सोचो कि मतलब 35 प्लस ही माइलेज मिल रहा है। और इसका चेन स्प्रॉकेट जो है वो गाइस एक्सपल्स का स्टॉक है, बट इंजन क्योंकि अभी इंजन का साइज़ बड़ा है 223 सीसी, तो इसके वजह से जो क्रूजिंग स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। तो इस वाले इंजन को मारने का मेन रीज़न क्या था, सिर्फ पावर तो नहीं था, ठीक है, ऑब्वियसली। एक्चुअली एक्सपल्स 2V का जो इंजन आता था ना वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल इंजन नहीं था। बम्पर्स वगैरह तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है देखो। तो एक्सपल्स 2V का जो इंजन आता था वो बिल्कुल सक्सेसफुल इंजन नहीं था। उसमें ऐसे टाइमिंग चेन के साउंड निकल जाते थे बहुत जल्दी, और एडजस्टर का जो साउंड होता था वो निकल जाता था, तो चलाने में बहुत ही मतलब ऐसे इरिटेशन फील होता था फिर। और उसका कुछ सॉल्यूशन लिटरली नहीं है। अभी भी जिन लोगों के पास एक्सपल्स 2V है स्टॉक इंजन के साथ, उनमें से बहुत लोग ने ये चीज़ कंप्लेन किया है। तो ये तो एक था प्रॉब्लम, और एक और प्रॉब्लम ये भी था कि एक्सपल्स 2V का जो इंजन है स्टॉक इंजन, उसका माइलेज इससे बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी एक 223 सीसी इंजन में, मतलब ये वाला जो इंजन है ये हीरो होंडा करिश्मा का है गाइस, ठीक है। हीरो और होंडा जब एक साथ मतलब कोलैबोरेशन था उस टाइम का जो इंजन है, तो बेसिकली होंडा का भी कुछ इसमें इनपुट देखने को मिलता है इस इंजन में। मतलब इंजन का जो क्वालिटी है, तो होंडा का क्वालिटी भी हम लोग को देखने को मिल जाता है इसमें। तो अभी मुद्दे की बात यही है कि माइलेज भी कम मिलता था 2V के इंजन में। फिर ये मतलब नॉइज़ वाइज का भी कुछ प्रॉब्लम था, एडजस्टर का, टाइमिंग चेन का। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ये मॉडिफिकेशन करा गया है, और एक्चुअली ये सक्सेसफुल है, ठीक है। ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, आप लोग भी कर सकते हो। आप लोगों के ध्यान में अगर कोई सोचो अच्छा ऐसे मैकेनिक है, उनको जाके आप अगर बताते हो तो वो आपको फुल गाइड कर देंगे। ऐसा कुछ टफ़ नहीं है, बस आपको वायरिंग चाहिए, कंप्लीट वायरिंग करिश्मा का। मतलब जो भी वर्जन करिश्मा का आप वायरिंग ले रहे हो उसका इंजन लेना, ये ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि आप मतलब ZMR का वायरिंग ले लो और इंजन आप मतलब फर्स्ट मॉडल करिश्मा का ले लो, ऐसा बिल्कुल मत करना। जो भी बाइक का वायरिंग ले रहे हो सेम टू सेम उस बाइक का ही इंजन ले लेना। सो लो एंड तो काफ़ी बढ़िया है, और ओवरऑल रेंज है ना, पंची इंजन का फील आएगा आपको, एकदम टॉर्की। मतलब हर जगह पे आपको टॉर्क, ऐसे टॉर्क की कमी नहीं महसूस होगी बिल्कुल। तो कहीं से भी ऐसे थ्रॉटल दो, और देखो इतने बड़े बड़े गड्ढे कुछ फील ही नहीं हो रहे। तो फास्टेस्ट अभी ऐसा नहीं कि टॉप स्पीड में फास्टेस्ट है या फिर कुछ, बहुत ज़्यादा टॉर्की बाइक है। ये जिस टेरेन में चलने के लिए बना हुआ है, उस टेरेन में जब आप इसको चलाओगे ना और इसके राइवल्स के साथ डालोगे और स्टॉक एक्सपल्स के साथ डालोगे,
तो वहाँ पे ये जो है ना आगे ही जाएगा हमेशा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉर्की इंजन है इसका, ठीक है। और डट वगैरह में BHP से भी ज़्यादा जो टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि व्हील को हमेशा मूव करते रहना है, ये पर्पस होता है, ठीक है। तो टॉप स्पीड से हायर RPM मतलब हाई रेविंग इंजन से कुछ मतलब नहीं है रैली वगैरह में, वहाँ पे गाइस फुल टॉर्क का ही काम आता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सपल्स है, और एक्सपल्स भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, या फिर करिश्मा भी बोल सकते हैं, जो मर्ज़ी आप बोल लो, आपको जो सही लगता है। एक तरह से ये हाइब्रिड बाइक है, करिश्मा और एक्सपल्स का मिक्सचर है एक, मतलब बॉडी पूरा एक्सपल्स का हो गया और इसका जो इंजन है फुल करिश्मा का इंजन। एंड वीडियो को एंड करूँगा उससे पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू सुबोधा मोटो हेडर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आप लोगों को कोई भी मॉडिफाइड मतलब मॉडिफिकेशन करने के लिए कोई भी एक्सेसरीज़ चाहिए, ठीक है, तो आप सुबोधा को कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से मैं उनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप राइडिंग हार्ड गाइस, बाय बाय।